नमस्कार साथियों, जीसी लर्निंग पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। इस चुनावी महापर्व में लगाए गए सभी मतदान पदाधिकारियों को मैं गुरुचरण यादव हार्दिक अभिनंदन व वंदन करता हूँ। मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में वास्तविक मतदान को शुरू करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए उनके बारे में विस्तार से बताया है। साथ ही मतदान पदाधिकारियों के कर्तव्यों की भी जानकारी दी है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देख ले, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा। मित्रों, आज मैं आपको मतदान के दौरान आने वाली कुछ क्रिटिकल केसेस के बारे में बताऊंगा, साथ ही उसका समाधान भी बताऊंगा। यह वीडियो सभी मतदान पदाधिकारियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब सीधे टॉपिक पर आते हैं। मित्रों, आज के टॉपिक को समझने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, सीटीपीटी, यानी कि जैसे ही चुनाव में पीठासीन पदाधिकारी के लिए हमें तामिला पत्र मिलता है तो हमारी सीटीपीटी गुम हो जाती है, क्योंकि चुनाव में पीठासीन पदाधिकारी का दायित्व बहुत बड़ा होता है। मित्रों, अब हम समझेंगे कि ये सीटीपीटी क्या है। मित्रों, सीटीपीटी में 4 लेटर है, सी, टी, पी और टी। इन चारों का कुछ मतलब है, आइए एक एक करके समझते हैं। सी फॉर चैलेंज वोट, टी फॉर टेंडर वोट, पी फॉर प्रॉक्सी वोट और टी फॉर टेस्ट वोट। यही है हमारा सीटीपीटी। अब हम एक एक करके समझेंगे कि इस प्रकार का वोटिंग कब और क्यों होता है, और अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हमें क्या करना है। पहला है चैलेंज वोट, यानी कि अभ्याक्षेपित मत। मित्रों, जब भी वोटिंग होती है तो मतदान केंद्र पर चैलेंज वोट का भी प्रावधान होता है। यह चैलेंज वोट करने के लिए नहीं, बल्कि किसी को वोट देने से रोकने के लिए किया जाता है। दरअसल वोटिंग के वक्त मतदान केंद्र में मतदान अधिकारियों के साथ साथ पोलिंग एजेंट भी बैठते हैं, जो मतदाता को पहचानने का काम करते हैं। मित्रों, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां या उम्मीदवार अपनी ओर से उन्हें मतदान केंद्र पर बैठाती है। ये पोलिंग एजेंट ही इस चैलेंज वोट का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए उन्हें विधिवत 2 रुपये का फीस भी देनी होती है। दरअसल जब कोई मतदाता वोट देने मतदान केंद्र पर आता है और किसी पोलिंग एजेंट को यह शक होता है कि यह गलत मतदाता है और फर्जी वोट देने आया है, तो इस स्थिति में वह चैलेंज वोट का इस्तेमाल कर सकता है। मित्रों, अगर आपके मतदान केंद्र पर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आपको एजेंट का चैलेंज स्वीकार करने से पूर्व कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले उस मतदाता को अपने पास बुलाकर सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे और साथ में फर्जी मतदाता की स्थिति में होने वाली कानूनी कार्रवाई के बारे में भी जानकारी देंगे। हो सकता है कि वह भूलवश उस मतदान केंद्र पर आ गया हो। अगर मतदाता भूलवश आया होगा तो वह तुरंत वहां से चला जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें आगे की कार्रवाई नहीं करनी है और उसे जाने देना है। अगर मतदाता उसी बूथ का होगा तब तो वह नहीं जाएगा और अपना वोट डालने के लिए अड़ जाएगा। अब हमें एजेंट का चैलेंज स्वीकार करना ही होगा और आगे की प्रक्रिया में लग जाना होगा। इसके लिए हमें निम्नांकित कार्य करना है। पहला,
पोलिंग एजेंट से 2 रुपये की नगद राशि लेकर उसके नाम से पावती रसीद काटना। दूसरा, पीठासीन पदाधिकारी द्वारा अपने स्तर से जांच करना। तीसरा, अगर अभ्याक्षेप गलत साबित होता है तो उसके नाम और पता को अभ्याक्षेपित मतों की सूची प्रपत्र में लिखना है और उसका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ले लेना है। इसके बाद मतदाता को सामान्य मतदाता की तरह वोट डालने की अनुमति दे देना है तथा चैलेंज फीस को जब्त करके संबंधित रसीद के प्रतिपन्न पर जब्त लिख देना है। चौथा, अगर अभ्याक्षेप सही साबित होता है तो उसे वोट देने की अनुमति नहीं होगी और उसकी लिखित शिकायत करते हुए पुलिस को सौंप दी जाएगी। इसके लिए भी फॉर्म 14 भरना है तथा ऐसे मामले में चैलेंज फीस को वापस कर दिया जाएगा तथा संबंधित रसीद के प्रतिपन्न पर एजेंट से प्राप्ति के हस्ताक्षर करवा लेना है। दूसरा है टेंडर वोट यानी कि निविदत मत। मित्रों, यूं तो चुनाव ड्यूटी में लगे मतदान अधिकारी एवं प्रत्याशियों द्वारा नियुक्त पोलिंग एजेंट यह सुनिश्चित करते हैं कि फर्जी मतदान ना हो, परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है। मित्रों, जब कोई मतदाता अपना पहचान पत्र के साथ वोट डालने मतदान केंद्र पर पहुंचता है तो पता चलता है कि उसका वोट तो पहले से ही डाला जा चुका है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो पीठासीन पदाधिकारी इसकी जांच अपने स्तर से करेंगे। जांच के बाद यदि यह पता चलता है कि वह मतदाता सही है और गलती से किसी ने उसका वोट डाल दिया है तो इसके लिए चुनाव आयोग ने टेंडर वोट की व्यवस्था की है। आपको पहले से ही 20 टेंडर बैलेट पेपर दी जाती है जिसमें 1 से 20 क्रम संख्या अंकित रहती है। मित्रों, अगर टेंडर वोट की नौबत आ जाती है तो आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहला, ऐसे वोटर को ईवीएम में वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। उसे 20 की संख्या में निर्गत टेंडर बैलेट पेपर के द्वारा ही वोट देने की अनुमति होगी। दूसरा, मतदाता को सबसे अंतिम बैलेट पेपर ही निर्गत करना है और उसके पीछे लिखना है टेंडर बैलेट पेपर। तीसरा, टेंडर वोट की स्थिति में मतदाता का विवरण 17A में दर्ज नहीं करना है। इसके लिए प्रपत्र 17B है जिसमें सभी विवरण भरने के बाद मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ले लेना है। चौथा, टेंडर वोटर के लिए एक अलग मतदान कक्ष बनाना है। पांचवा, मतदाता को बैलेट पेपर फोल्ड करके देना है और साथ में एरो क्रॉस सील और स्टाम्प पैड भी देना है। छठा, वोट डालने के बाद मतदाता बैलेट पेपर को पुनः फोल्ड करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा करेंगे और प्रिजाइडिंग उसे संबंधित लिफाफे में बंद करके सील्ड कर देंगे। तीसरा है प्रॉक्सी वोट। मित्रों, भारतीय लोकतंत्र में सभी को मत डालने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन भारतीय संघ के जवान जैसे आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी आदि के जवान सालों भर भारत के सुरक्षा में लगे रहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये अपना मत कैसे डालें? तो मित्रों, इनके लिए ही चुनाव आयोग ने प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान करने का विकल्प दिया है। यदि कोई मतदाता मतदान करने के लिए इस विकल्प को चुनते हैं तो उसे CSV अर्थात क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स के रूप में पहचाना जाएगा। ऐसे मतदाता की सूची आपको अलग से उपलब्ध करा दी जाएगी। मित्रों, ऐसे मतदाता अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को
अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं यदि उनका उम्र कम से कम 18 वर्ष हो तथा उस व्यक्ति का नाम संबंधित बूथ के मतदाता सूची में दर्ज हो। मित्रों, अगर आपके मतदान केंद्र पर कोई प्रॉक्सी वोटर आ जाए तो क्या करें, आइए जानते हैं। पहला, CSV लिस्ट से मिलान अवश्य करें। प्रॉक्सी वोट के लिए अधिकृत व्यक्तियों की सूची चिन्हित पर्ची के अंत में लगी रहती है। दूसरा, सामान्य मतदाता की तरह रजिस्टर 17A में सभी विवरण दर्ज करना है और मतदाता क्रमांक के बगल में P भी लिखना है तथा अभियुक्ति में CSV या प्रॉक्सी वोट लिखना है। तीसरा, प्रॉक्सी वोट की स्थिति में मतदाता के बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर अमिट स्याही का निशान लगाना है। चौथा, प्रॉक्सी वोट देने आए मतदाता जब अपना मत डाले तो उस समय सारा नियम सामान्य मतदाता की तरह होगा और उसके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही का निशान लगाना है। चौथा है टेस्ट वोट यानी कि परीक्षण मत। मित्रों, टेस्ट वोट एक ऐसी स्थिति है जिसकी किसी भी मतदान केंद्र पर होने की कोई संभावना नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए इसे अवश्य समझ ले। मान लीजिए आपके मतदान केंद्र पर मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। उसी समय कोई मतदाता आता है और वह मतदान की प्रक्रिया में शामिल होता है। जब वह अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान कक्ष में जाता है और अपना मत डालने के बाद यह दावा करता है कि मैंने जिस प्रत्याशी के सामने का नीला बटन दबाया उस प्रत्याशी के नाम एवं चुनाव चिन्ह की पर्ची वीवीपैट में नहीं दिखाई दी बल्कि किसी और की पर्ची दिखाई दी। ऐसी परिस्थिति में आप उसे समझाएंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है। साथ में दावा गलत पाए जाने पर तय कानूनी जुर्माना और सजा से भी उन्हें अवगत करा देना है। यदि मतदाता अपने दावा पर अडिग रहता है तो हमें निम्नांकित कार्य करना है। पहला, नियम 49MA के तहत मतदाता का घोषणा प्राप्त करना है। संबंधित प्रपत्र को भरने के बाद मतदाता का हस्ताक्षर लेना है और नीचे पीठासीन पदाधिकारी भी अपना हस्ताक्षर कर देंगे। दूसरा, मतदाता रजिस्टर 17A में पुनः एंट्री करना है। इसके लिए अगला क्रम संख्या लिखना है, लेकिन मतदाता सूची का क्रमांक वही रहेगा। इसके बाद तीसरे कॉलम में प्रस्तुत दस्तावेज को लिखना है और चौथे में मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ले लेना है। तीसरा, अभियुक्ति में परीक्षण मत लिखना है और उसके नीचे उस प्रत्याशी का क्रम संख्या और नाम लिखना है जिसके लिए टेस्ट वोट किया जाना है और एक बार फिर से मतदाता का हस्ताक्षर ले लेना है। चौथा, मतदाता को पुनः वोटिंग की अनुमति देना है। इस बार मतदान कक्ष में मतदाता के साथ साथ पीठासीन पदाधिकारी और पोलिंग एजेंट भी उपस्थित रहेंगे। पांचवा, इस बार मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करनी है ताकि साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सके। छठा, यदि मतदाता का दावा सही पाया जाता है तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित पदाधिकारी को देनी है और जैसा दिशा निर्देश प्राप्त होगा उसके हिसाब से काम करना है। और यदि दावा गलत पाया जाता है तो उस मतदाता का लिखित शिकायत करते हुए पुलिस कस्टडी में सौंप दिया जाएगा और इसके बाद मतदान प्रक्रिया पुनः शुरू कर देनी है। मित्रों, CTPT के अलावा कुछ और भी क्रिटिकल केसेस हैं
जिसे जानना जरूरी है, जैसे AST वोटर्स यानी कि A फॉर अब्सेंट, S फॉर शिफ्टेड और D फॉर डेड, जिसे हिंदी में अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाता कहा जाता है। मित्रों, यदि मतदाता सूची में किसी मतदाता के आगे A, S या D अंकित है तो ऐसे मतदाता AST वोटर्स कहलाते हैं। इसकी सूची आपको अलग से दी जाएगी। मित्रों, ज़्यादा संभावना है कि ऐसे मतदाता वोट देने नहीं आएंगे, लेकिन किसी का नाम यदि गलती से या कोई और कारण से ASD सूची में दर्ज हो गया है तो वे वोटिंग करने आ सकते हैं। ऐसे मतदाता के मतदान केंद्र पर उपस्थित होने पर उसकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद ही निर्धारित प्रारूप पर घोषणा भरवाते हुए मतदान की अनुमति प्रदान की जाएगी। ASD वोटर्स की स्थिति में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। पहला, ASD वोटर्स की जांच पीठासीन पदाधिकारी अपने स्तर से करेंगे, उसके बाद ही वोट देने की अनुमति होगी। दूसरा, ASD वोटर्स से एनेक्सर 16 में घोषणा प्राप्त करना है। तीसरा, मतदाता रजिस्टर 17A में सारा विवरण भरने के बाद मतदाता का हस्ताक्षर एवं बाएं अंगूठे का निशान भी लेना है और अभियुक्ति में ASD मतदाता लिखना है। चौथा, ऐसे मतदाताओं का पूरा रिकॉर्ड निर्धारित प्रारूप पर भर कर रखेंगे तथा मतदान के अंत में प्रमाण पत्र देंगे कि कितने मतदाताओं ने उक्त सूची से मत दिए। पांचवा, ऐसे मतदाताओं की फोटोग्राफी भी करनी है। दृष्टिहीन व शिथिलांग मतदाता। मित्रों, यदि यह सुनिश्चित हो जाए कि दृष्टिहीनता या अन्य शारीरिक शिथिलांगता के चलते कोई मतदाता BU के प्रतीक चिन्हों को पहचानने में असमर्थ है या बिना सहायता के नीला बटन दबाकर अपना मत देने में असमर्थ है तो ऐसे मतदाता अपने साथ एक साथी ला सकता है, जिसके लिए कुछ शर्त है। पहला, साथी का उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए तथा उस दिन वह किसी और का सहयोगी न बना हो। दूसरा, साथी का नाम मतदाता सूची में दर्ज होनी चाहिए। तीसरा, साथी के रूप में अनुज्ञात करने से पूर्व उससे प्रपत्र 12 में घोषणा प्राप्त की जाएगी। चौथा, ऐसे समस्त मतदाताओं का रिकॉर्ड प्रारूप 14A में रखा जाएगा। पांचवा, ऐसे साथी के दाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जाएगी, जबकि मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। उसके बाद ही वोटिंग की अनुमति दी जाएगी। मतदाता की आयु संबंधी घोषणा। मित्रों, यदि मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो वह मतदान करने का अधिकारी होता है, परंतु यदि उसकी आयु 18 वर्ष से कम प्रतीत हो तो उससे उसकी आयु संबंधी घोषणा मांगी जाती है। ऐसे मतदाता से घोषणा प्राप्त करने से पूर्व उसको गलत घोषणा करने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 में निहित दंडनीय प्रावधानों से अवगत अवश्य करा देना चाहिए। मित्रों, याद रहे, जिन्होंने आयु संबंधी घोषणा कर दी है उसकी सूची उपाबंध 11 के भाग 1 में प्राप्त कर लेनी है और जिन्होंने आयु संबंधी घोषणा करने से मना कर दी है उसकी सूची उपाबंध 11 के भाग 2 में प्राप्त करनी है और उसे मत देने से रोक देना है। मतदान समाप्ति के पश्चात ऐसी घोषणाएं पृथक लिफाफे में रखी जाएगी। मित्रों, आज यहीं तक। मैं आशा करता हूं कि हमारी यह वीडियो
आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।